यहाँ के टीचर्स जो संघी टीचर्स है, जो एबीवीपी ने बीजेपी ने लगा रखे हैं, सबसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने भी तो पूरे साल मेहनत करी और मैं भी तो एक सामान्य छात्र हूँ। क्या ये सामान्य छात्र कैसे इलेक्शन लड़ेगा अगर हर ईवीएम मशीन पर ये गलती हो रही है? दोस्तों, देश के आम चुनावों में तो गड़बड़ी के आरोप लगातार लगते आए हैं, मगर ये पहली बार है जब ईवीएम से चुनाव हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके बाद बवाल हो गया, क्योंकि सवाल ये खड़े होने लगे कि ये चुनाव तो भाई निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ, इसमें गड़बड़ी की गई है। और अब ये मामला सीधा कोर्ट पहुंच चुका है, कोर्ट में याचिका डल गई है और इस पर हाई कोर्ट का बड़ा आदेश भी आ गया है और ये पूरा डीयू के प्रेसिडेंट का जो चुनाव था उस पर संदेह खड़ा हो गया है। तो पूरा मामला क्या है दोस्तों, कैसे अब इस वोटिंग मशीन ने छात्रों के चुनाव में भी गड़बड़ी कर डाली है, इसका सवाल खड़ा कर दिया है, सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राव। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इस वोटिंग मशीन को लेकर हमेशा सवाल क्यों खड़े होते हैं और क्यों आज तक ठीक तरह से एक कंप्लीट जांच इस मामले में नहीं की गई। ये सवाल बहुत बड़ा है और समझने वाली बात है, इस पर गौर करना भी चाहिए। पहले तो ये सवाल आम चुनाव में ही खड़े होते थे, मगर अब ये सवाल विश्वविद्यालय के चुनाव में भी प्रकट हो गए और सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्यों बैलेट पेपर को छोड़कर इस चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है और इसमें इस बार एबीवीपी ने बड़ी जीत दर्ज करी। रिजल्ट्स आने के बाद से ही सवाल खड़े होने लगे। जो डीयूएसयू की तरफ से कैंडिडेट थी उन्होंने और जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे रौनक खत्री, दोनों ने ही तमाम आरोप लगाए कि रिजल्ट्स जो है वो फेयर नहीं आए, इस पर पुनः जांच होनी चाहिए। वैसे इस मामले की एक और बात याद आपको मैं दिला दूं, वो ये दोस्तों कि जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से इस मामले पर सवाल पूछे गए और ये कहा गया कि आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं कि आपने, आपकी पार्टी ने चुनाव आयोग से लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जितना भी पूरा सिस्टम है सबको कंट्रोल किया हुआ है और इन्हीं की मदद से ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की जाती है, वोटों की चोरी की जाती है। तो इस सवाल पर मैडम मुख्यमंत्री कहती हैं कि 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे, अब हम करने लगे तो दिक्कत हो रही है। इस तरह का जवाब दिया था उन्होंने। जवाब क्या, ये तो बाकायदा कबूलनामा था। इस बयान के बाद भी दोस्तों खूब बवाल मचा और अब देखिए इसके बाद ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर उठे आरोपों को लेकर एनएसयूआई ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर क्या, इन आरोपों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया। अदालत ने अध्यक्ष पद के लिए इस्तेमाल की गई ईवीएम और उससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। ये याचिका एनएसयूआई की ओर से अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी रही जोसलिन नंदिता चौधरी और डीयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री से दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने दोस्तों दावा किया है कि 18 सितंबर को हुए मतदान में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, इसलिए कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं आई हैं। उन्होंने अध्यक्ष पद के चुनाव को रद्द करके एक नई निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की मांग की जो न्यायिक निगरानी में हो। आपको बता दूं कि याचिका में कई कॉलेजेस में मतदान के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जानबूझकर के ईवीएम पे एबीवीपी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नाम पे सामने नीली स्याही के निशान लगाए गए थे। इन निशानों को हर मतदाता आसानी से देख सकता था। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इसका मकसद मतदाताओं को एक खास उम्मीदवार के पक्ष में प्रभावित करना था। वहीं इससे पहले जो है जोसलिन नंदिता चौधरी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो ईवीएम से हो रही धांधली को लेकर दोस्तों आरोप लगाती नजर आ रही है। उन्होंने वीडियो के जरिए क्या कुछ कहा है, आप उसे भी सुन लीजिए। साथियों, मैं अभी हंसराज कॉलेज जाके आई हूँ ईवीएम मशीन चेक करने, किरोड़ीमल कॉलेज जाके आई हूँ। हर ईवीएम पे आर्यन मान जो एबीवीपी का कैंडिडेट है उसके नाम के आगे ब्लू इंक लगा रखी है। यहाँ के सारे टीचर्स की सबकी मिली भगत है, मैंने अपने हाथों से ब्लू इंक साफ करी है सारे ईवीएम पे। ये मेरे साथ जो बैठा है पवन, ये मेरा सपोर्टर है, हंसराज कॉलेज का ही है। इसके साथ डे 1 से मार पिटाई हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन से, दिल्ली की सरकार से और देश की सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने मेहनत करी है और जो आज के दिन 4-5 घंटों में मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है, जो चीटिंग हो रही है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन मुझे इस पर न्याय दिलाएगा? दोस्तों, इस पूरे मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए वकील मोहिंदर रूपल ने आरोपों को खारिज कर दिया
वही मामले को संज्ञान में लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मिनी पुष्करना की बेंच ने कहा कि याचिका में ईवीएम में छेड़छाड़ की बात जो की गई है उसे लेकर नोटिस जारी करें। अंतरिम रूप से डीयू द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को एक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि मतदान और मतगणना के लिए उपयोग की जाने वाली ईवीएम सभी कागजी कार्रवाई और दस्तावेज ताले में, जी हाँ, ताले में सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं इस मामले में डीयू के वकील ने दलील दी कि जिन कॉलेजेस में कथित तौर पर छेड़छाड़ हुई है उन्हें मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है और यहां तक कि विजय उम्मीदवार को भी प्रतिवादी नहीं बनाया गया। याचिका में एनएसयूआई नेताओं ने जो है 18 सितंबर को हुए चुनाव को रद्द करने, ईवीएम सुरक्षित रखने की मांग करी। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए नए सिरे से मतदान कराने का भी अनुरोध किया गया है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है, क्या वाकई ये सब कुछ होगा जिसके लिए अर्जी दाखिल की गई है। वैसे दोस्तों, जो मामला अब ये खड़ा हुआ है वो आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है और भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। वोट चोरी का मुद्दा और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। इस पूरे मामले को चुनावी रैलियों तक लाया जाएगा, जनता तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि हम सभी ने देखा कि वोट चोरी का मुद्दा कितना ज्यादा चला बिहार के अंदर और इसे दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की कोशिशें कर डाली, मगर फिर भी उसे पूरी तरह से दबा नहीं पाए। और अब तो ऐसा करना और भी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एक और नया मुद्दा इसी मामले से जुड़ा खड़ा हो गया है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। जो भी होगा दोस्तों, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब